स्पेन से कंबल मंगवाए सोने के लिए। 10 बरस भी न सोने पाए थे कि हमेशा के लिए मिट्टी की चादर ओढ़कर सो गए। बड़े सारे डिजाइन देखकर पलंग बनवाए, बेड बनवाए और जब उठे तो एक पल में उठकर चले गए और जाकर मिट्टी के बिस्तर पर हमेशा के लिए सो गए। अपनी ख्वाबगाह में बड़े डिजाइन की लाइटें लगवाईं, बड़े खूबसूरत कुमकुमों में बल्ब लगवाए और कुछ दिन भी नहीं रहने पाए थे कि उठकर अंधेरी कोठरी में जाकर सो गए। हर वक्त अपने घर को चमकाने वाले जाकर वहशत और तन्हाई के घर में और कीड़ों के साथ जाकर सो जाते हैं। बदन पर कोई चींटी आ जाए तो आदमी उसको झाड़ देता है, मार देता है और उसके बदन पर करोड़ों कीड़े फिर रहे हैं। जिस चेहरे को गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, भूख से बचाता है, थकन से बचाता है, उसी चेहरे पर आज कीड़ों का हमला है। कोई उसकी आँख खा रहा है, कोई उसकी खाल खा रहा है, कोई इसकी ज़बान नोच रहा है, कोई उसकी टांगे को लगा हुआ है। और वह पेट जिसके भरने के लिए सारी जिंदगी धक्के खाता रहा, वही पेट कब्र में सबसे पहले फट जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे बंदे, दुनिया को लालच की नजर से मत देखा कर। कब्र में सबसे पहले तेरे वजूद को कीड़ा खाता है, वह तेरी आंखें ही होती हैं। सबसे पहले यही शमा बुझाती हैं और सबसे पहले इसी को अल्लाह निकालता है और कीड़ों को खिला देता है। तो जिस इंसान का ये हैरतनाक अंजाम हो कि मौत उसके शिकारी हो, आफतों के फंदे उसके चारों तरफ कायम किए जा चुके हों, मुसीबतों की खाइयाँ कदम कदम पर उसके लिए खोदी गई हो, गमों के बादल कभी उसके ऊपर से हटते ही ना हो, खुशियों की किरण बिजली की चमक की तरह आकर गुजर जाती हो, परेशानियों और फिक्रों के समुद्रों में डूबा हुआ हो और बीमारियां उसके साथ अपना रोल अदा कर रही हो, दोस्तों की बेवफाइयां और औलाद की नाफरमानियां उसके दिल पर नश्तर चला रही हो, कब्र उसको रोजाना पुकार रही हो, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरों का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मेरे पास आना है तो कोई सामान्य सफ़र लेकर आना। आप ज़रा ज़िंदगी की गहराई में देखें कि ये कितनी बेपायदार, बेस्वाद, बेवफा, बेकरार ज़िंदगी है कि जहाँ एक पल इंसान को करार नहीं, कहीं एक पल इंसान को ठहराव नहीं, थोड़ी सी खुशियाँ देखता है और फिर चारों तरफ गमों के बादल। एक खुशी को लेने के लिए लाखों पापड़ बेलने पड़ते हैं और वह खुशी आती है और चली जाती है। भला यह भी ज़िंदगी है?